Hello, namaste friends. Welcome, heartily and warm welcome on my YouTube channel Way to JRF. कैसे हैं आप सब? I wish everyone is good. अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ यूजफुल वीडियोज़। जैसा कि टॉपिक से ही क्लियर है, आज करने वाले हैं कुछ एक्सपेक्टेड MCQs ऑन फूड एंड न्यूट्रिशन। And I am Akanksha Singh. I am pursuing my PhD from Vasantrao Naik Marathwada Agriculture University, Maharashtra, and I had qualified both NET and SRF. This is my mail ID. आप यहाँ से मुझे contact कर सकते हैं. Way to JRF. Let's crack it. The question is, when the food is directly given in the vein, it is called which type of nutrition? जब food directly veins में दिया जाता है, veins means नसों में दिया जाता है through injection या syringe anything, तो उसको क्या कहते हैं? पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, इंटेरल न्यूट्रिशन, इंट्रावेनस एंड सलाइन। तो ऑप्शन इज पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन फूड इज गिवन इन द स्टमक और इंटेस्टाइन डायरेक्टली, जब फूड स्टमक और इंटेस्टाइन में डायरेक्टली दिया जाता है तो वो किस टाइप का न्यूट्रिशन, उसको कौन, विच मेथड ऑफ न्यूट्रिशन? ऑप्शंस हैं पेरेंट्रल, इंट्रावेनस, सलाइन, इंटेरल एंड पेरेंट्रल। द करेक्ट ऑप्शन इज इंटेरल। इंटेरल न्यूट्रिशन में थ्रू ट्यूब और एनीथिंग जो फूड है या न्यूट्रिशन है डायरेक्टली स्टमक या इंटेस्टाइन में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु हैज़ हैड अ रीनल ट्रांसप्लांट शुड रेगुलेट द इनटेक ऑफ, जिसको किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी डिजीज़ है या फिर रीनल, जिसका रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उसको कौन से फूड आइटम में कौन सा फूड आइटम रेगुलेट करना है? तो दैट इज़ ऑप्शंस आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट एंड वाइटामिन्स। द करेक्ट ऑप्शन इज़ प्रोटीन। क्योंकि जब कोई रीनल प्रॉब्लम होती है, रीनल ट्रांसप्लांट होता है, तो एक्सेस ड्यू टू एक्सेस प्रोटीन ज़्यादा नाइट्रोजन एंड एमिनो एसिड, ज़्यादा नाइट्रोजन फॉर्मेशन होगा, इससे किडनी पे जो है वो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, एक्स्ट्रा लोड होगा। तो हाँ, और अगर ज़्यादा प्रोटीन नहीं देंगे तो बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो उसके लिए प्रोटीन रेगुलेशन में करते हैं कि जो एनिमल प्रोटीन है, एनिमल प्रोटीन दी जाती है, क्योंकि एनिमल प्रोटीन में सारे अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, या फिर ऐसी प्रोटीन देते हैं जिसमें सारे इसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट हों। और एनिमल प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी भी अच्छी होती है, जो बॉडी में प्रॉपर एब्जॉर्ब हो जाती है। इसलिए रीनल ट्रांसप्लांट में जो रेगुलेट करते हैं फूड, वो प्रोटीन रेगुलेट करते हैं, और प्रोटीन इसमें एनिमल प्रोटीन मेनली देते हैं जिसमें ऑल द एसेंशियल्स अमीनो एसिड प्रेजेंट हो। फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम लाइक सो न्यूरल ट्रांसमिशन, फॉर एग्जाम्पल डिमेंशिया, दे शुड बी गिवन, उनको जो जैसे स्लो न्यूरल ट्रांसमिशन मीन्स डिमेंशिया मीन्स चीज़ें याद नहीं रहना, भूल जाना, इसको कहते हैं डिमेंशिया। तो उस अगर ये स्लो न्यूरल ट्रांसमिशन प्रॉब्लम है तो कौन सा न्यूट्रिएंट या कौन से न्यूट्रिएंट्स में वेरिएशन करेंगे? तो ऑप्शंस हैं इंक्रीज सोडियम, इंक्रीज पोटेशियम, इंक्रीज कैल्शियम, इंक्रीज मैग्नीशियम। तो अब सही ऑप्शन है इंक्रीज्ड पोटेशियम। और क्यों करते हैं पोटेशियम, देखते हैं आगे। ये जो न्यूरल ट्रांसमिशन मीन्स इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम सेल टू सेल, ये नर्व सेल्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पे ये नर्व सेल्स का ईच एंड एवरी सेल में जो है सोडियम एंड पोटेशियम चैनल प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये सेल है तो सेल एक यहाँ पे अगर सोडियम है तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम चैनल प्रेजेंट होते हैं। जब पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी या पोटेशियम कम हो जाएगा तो ये चैनल डीएक्टिवेट होने लगेंगे। इसमें जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन की स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो इसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए पोटेशियम जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे जो सोडियम पोटेशियम चैनल का ट्रांसमिशन है, सोडियम पोटेशियम चैनल है, वो प्रॉपर एक्टिवली वर्क करता रहे। अ पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर शुड कट डाउन ऑन, जो पर्सन जिसको हाई बीपी है या फिर जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो उसकी डाइट में क्या रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, उसकी डाइट में क्या कट कर देना चाहिए? ऑप्शंस आर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। द आंसर इज सोडियम। जिसको जब हाई बीपी प्रॉब्लम होती है तो सोडियम को कट कर देते हैं, सोडियम का रिस्ट्रिक्शन करते हैं। लॉन्ग पीरियड ऑफ पेरेंट्रल न्यूट्रिशन इज़ नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ,
लॉन्ग पीरियड ऑफ पेरेंट्रल न्यूट्रिशन क्या था, जिसमें वेन्स डायरेक्टली वेन्स में न्यूट्रिशन देते हैं, तो ये लॉन्ग टाइम के लिए क्यों नहीं प्रेफर किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं, इट इंक्रीजेज द टॉक्सिसिटी ऑफ ब्लड, इट पुट्स प्रेशर ऑन द किडनी, इट पुट्स प्रेशर ऑन द हार्ट, इट कॉजेज द GI ट्रैक्ट टू डिजेनरेट। इसका आंसर है इट कॉजेज द GI ट्रैक्ट टू डिजेनरेट। देखते हैं ऐसा क्यों होता है। और हाँ, इसके पहले मेरी वीडियो आ चुकी है, इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए पेरेंटल न्यूट्रिशन क्यों रिकमेंड नहीं करते हैं, उसका रीज़न क्या है कि ये है GI ट्रैक, ये GI ट्रैक है, और GI ट्रैक का मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो जब यहाँ से फूड इंजेस्ट होता है या फिर इनटेक करते हैं तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होना, उसको डाइजेशन होना, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, ये सारे फंक्शन हैं GI के, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के। जब इस ऐसे सिंपली देखो, कोई भी ऑर्गन है, अगर उस पर बहुत दिनों तक उससे कोई काम ना लिया जाए या फिर कुछ से काम ना किया जाए तो उसकी जो वर्किंग एबिलिटी है, वर्किंग कैपेसिटी है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसे ही अगर GI के थ्रू फूड इनटेक नहीं होगा या फूड ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो इसकी GI की जो वर्किंग कैपेबिलिटी है, वर्किंग एबिलिटी है, वो धीरे धीरे डिमिनिश होने लगेगी, मीन्स कम होने लगेगी। जब GI की अगर ये जो डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी है, GI का जो फंक्शन है वो डिमिनिश होने लगेंगे तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। इसलिए दैट्स द रीज़न कि ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए पेरेंटल न्यूट्रिशन को रिकमेंड नहीं करते हैं। इन केस ऑफ रीनल इनसफिशिएंसी व्हाट शुड टेक प्लेस इन ऑफ प्रोटीन। अगर रीनल इनसफिशिएंसी मीन्स वही रीनल प्रॉब्लम या किडनी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे अभी लास्ट क्वेश्चन में था, वहाँ पे बोला था कि प्रोटीन इनटेक, प्रोटीन मॉड्यूलेशन करते हैं तो प्लांट प्रोटीन के कंपैरिजन में एनिमल प्रोटीन देते हैं, क्योंकि उसमें ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं और उसकी बायो अवेलेबिलिटी मीन्स उसका बॉडी में एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। बट यहाँ पे भी प्रोटीन को रिप्लेस करना है या प्रोटीन को यहाँ से प्रोटीन को ही रिप्लेस करना है, तो प्रोटीन के प्लेस पे क्या देंगे? तो प्रोटीन के प्लेस पे सिंपल एसेंशियल अमीनो एसिड देंगे, क्योंकि एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को जो प्राइमरी यूनिट है वो होती है अमीनो एसिड्स। तो अगर प्रोटीन का डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, किडनी प्रोटीन को नहीं हैंडल कर पा रही है, तो यहाँ पे देंगे अमीनो एसिड जो प्राइमरी स्टेज में होते हैं और इजीली डाइजेस्टेबल एंड एब्जॉर्बल होते हैं, तो प्रोटीन के प्लेस पे देंगे एसेंशियल अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन केस ऑफ मसल फटीग विच ऑफ द विटामिन शुड बी टेकन। मसल फटीग मीन्स मसल्स में दर्द होना, मसल्स में पेन, तो उस टाइम कौन से विटामिन देंगे? ऑप्शंस आर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो करेक्ट ऑप्शन इज विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम जो है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन में मेजर रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जब भी मसल फटीग होता है तो विटामिन डी दिया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच विटामिन इन लार्ज अमाउंट हार्म्स द बोन। कौन सी विटामिन है अगर लार्ज अमाउंट में देंगे तो बोन्स को हार्म करेगी? सो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। द ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इज विटामिन सी। अगर डाइट में विटामिन सी ज़्यादा होगी तो जो कैल्शियम का मिनरलाइजेशन होता है बोन पे, तो ये मिनरलाइजेशन प्रोसेस को इनहिबिट करती है, स्लो डाउन करती है। जब मिनरलाइजेशन प्रोसेस ही नहीं होगा तो कैल्शियम बोन तक कैल्शियम नहीं पहुंचेगा, तो इससे बोन वीक होने लगेंगी। तो विटामिन सी अगर ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, लार्ज अमाउंट में, तो वो बोन्स पे हार्मफुल इफेक्ट देती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट BMR आउट ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। इसमें इन सारे स्टेटमेंट में एक कोई स्टेटमेंट है जो गलत है। द ऑप्शंस आर, BMR इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सरफेस एरिया, BMR is inversely proportional to the age, BMR is increased in the warm climate, males have higher BMR than age matched female। BMR means basal metabolic rate, जो रेस्टिंग कंडीशन में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको कहते हैं BMR। तो BMR इज़ इंक्रीज्ड इन वार्म क्लाइमेट, ये गलत है। ये ऑप्शन सही है क्योंकि ये इनकरेक्ट है। BMR जो है वार्म क्लाइमेट में कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है,
यहाँ पे इंक्रीज़ दिया है, यहाँ पे वार्म क्लाइमेट में BMR डिक्रीज हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परसेंटेज ऑफ टोटल कैलोरी ऑब्टेन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट शुड बी बिटवीन, जो टोटल एनर्जी या टोटल कैलोरी जो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है उसका कितना परसेंटेज है डाइट में इस ऑप्शंस है 15 to 20%, 20 to 35%, 50 to 60%, 5 to 10%। द करेक्ट ऑप्शन इज 50 to 60% जो एनर्जी है, टोटल कैलोरी है, वो कार्बोहाइड्रेट से आती है 50 to 60%। ऑल आर ट्रू अबाउट मिल्क एज अ डाइट एक्सेप्ट मीन्स कोई एक स्टेटमेंट है जो गलत है, बाकी सभी ट्रू हैं। तो स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं? इट इज़ लो इन मिल्क इज़ लो इन आयरन कंटेंट बट रिच इन कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम। द मेजर कार्बोहाइड्रेट इज़ लैक्टोज, मिल्क में जो मेजर कार्बोहाइड्रेट होती है वो लैक्टोज होती है। द चीफ प्रोटीन्स आर कैसिनोजेंस एंड लैक्टोअल्बुमिन। इट इज़ रिच इन विटामिन C एंड D बट पुअर इन विटामिन A एंड राइबोफ्लेविन। तो ये 3 ऑप्शन सही हैं। दिस इज़ द, ये गलत ऑप्शन है और हमें गलत ऑप्शन सेलेक्ट करना था कि इट इज़ रिच इन विटामिन C, नहीं, मिल्क विटामिन C में रिच नहीं होता है, बट रिच इन D में रिच होता है। और यहाँ पे दिया है पुअर इन विटामिन A एंड राइबोफ्लेविन, मिल्क इज रिच इन विटामिन A एंड राइबोफ्लेविन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द बेस्ट केमिकल स्कोर? केमिकल स्कोर मेथड फॉर असेसिंग डाइटरी प्रोटीन, जो डाइट की प्रोटीन है, प्रोटीन क्वालिटी को असेस करने के लिए, प्रोटीन क्वालिटी को मेज़र करने के लिए एक मेथड है ये केमिकल स्कोर। तो इनमें से सबसे बेस्ट केमिकल स्कोर किसका है, मीन्स सबसे बेस्ट प्रोटीन क्वालिटी किसकी है? तो आता है एग की प्रोटीन क्वालिटी बेस्ट है। तो जब भी कोई प्रोटीन, डाइटरी प्रोटीन का असेसमेंट करते हैं, कोई भी मेथड यूज़ करते हैं, तो उसमें अगर रेफरेंस प्रोटीन लेना होता है तो हमेशा एग प्रोटीन को रेफरेंस प्रोटीन लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स? एग्जाम्पल्स आर आइसक्रीम, कुकुम्बर, ब्रेड एंड डेक्सट्रोज। द ऑप्शन इज डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज हैज़ द हाइएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स। थैंक यू। ये फेसबुक पेज है वे टू JRF विद आकांक्षा सिंह। आप पेज पे देख मुझसे मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यूट्यूब चैनल इज़ वे टू JRF। अब अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक